कुछ मेरी डीएनए में खराबी है क्या क्या बताया जाए। देखिए, ऐसा है कि ये सब डरपोक जितने अधिकारी हैं ये डरते हैं। राजनीति में हम लोग इलेक्शन तक तो राजनीति करते हैं, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं होती। अब देखिए, उनके यहाँ पाठक जी के यहाँ, ब्रजेश पाठक के यहाँ उनकी लड़की की शादी थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। मुझे अफसोस इस बात का है पानी जो है कि जो जियो है, किनारे जो है बंधा जियो के हिसाब से जो विधायक है उसको बुलाया जाना चाहिए साथ में, और जिन लोगों को बुलाया। गोपाल दास नीरज ने क्या खूब कहा था कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आजकल उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये वही प्रदेश है जहां सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज इसे उत्तर प्रदेश में सियासत के चक्कर में इबादत बढ़ गई है। यह है बाराबंकी के रामनगर विधानसभा के सपा विधायक हाजी फरीद महफूज किदवई। हाजी साहब आजकल बहुत दुखी हैं। कारण है कि आजकल कोई भी सरकारी कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाता, प्रशासन प्रोटोकॉल के तहत भी उन्हें नहीं बुलाया जाता। बाराबंकी के रामनगर का महादेवा उत्सव बहुत मशहूर है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन विडंबना देखिए कि इस महोत्सव में सबको बुलाया गया लेकिन विधायक जी को नहीं बुलाया गया। विधायक जी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि शायद मेरे डीएनए में ही कोई कमी है, इसीलिए मुझे नहीं बुलाया जाता। हाजी साहब ने आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर उन्हें नहीं बुलाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके खिलाफ सरकार एक्शन न ले ले। विधायक जी का कहना है कि नेता प्रतिद्वंदी सिर्फ चुनाव तक रहते हैं, चुनाव के बाद सब एक समान हो जाते हैं। उन्होंने मंत्री ब्रजेश पाठक का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी बेटी की शादी में उन्हें बुलाया गया, लेकिन यहाँ सरकारी प्रोग्राम में भी उन्हें कोई नहीं बुलाता। विधायक जी, कल जो महादेवा का मेले का उद्घाटन हुआ है जिसमें आपको आमंत्रित नहीं किया गया, इस संबंध में आप क्या कहें? कुछ मेरी डीएनए में खराबी है क्या बताया जाए। देखिए, ऐसा है कि ये सब डरपोक जितने अधिकारी हैं ये डरते हैं। इनका ये ख्याल है कि अगर मुझे किसी फंक्शन में बुलाएंगे तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए या ये ब्लैक लिस्टेड हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, इसलिए कि राजनीति में हम लोग इलेक्शन तक तो राजनीति करते हैं, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं होती। अब देखिए, उनके यहाँ पाठक जी के यहाँ, ब्रजेश पाठक के यहाँ उनकी लड़की की शादी थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो ये और लोगों की शादियाँ होती हैं, ब्याह होते हैं, मैं उनको बुलाया जाता है मुझे। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है पानी जो है कि जो जियो है, किनारे जो है बंधा जियो के हिसाब से जो विधायक है उसको बुलाया जाना चाहिए साथ में, और जिन लोगों को बुलाए। अभी हम बताएं प्रेस वार्ता होता है बता रहे हैं तो अब उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। एक टेलीफोन मेरे पास आया था, शायद किसी चपरासी का होगा या भाई किसी क्लर्क का होगा। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि साहब कल उद्घाटन है इसका और आप आ जाइए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उम्मीद ये कर रहा था कि डीएम का या एसडीएम का कोई टेलीफोन मेरे पास आएगा, या अगर कार्ड छपे हैं, क्या नाम है इसके, मेला के, तो मुझे वो भेजा जाएगा। पूर्व में कार्ड छपत रहे, तो मुझे तो आज तक कोई कार्ड नहीं मिला और मुझे किसी अधिकारी से मेरी कोई बात नहीं हुई। ये है, तो नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। इनके बुलाने से कोई मेरी इज्जत थोड़ा बढ़ जाती है। ये अगर बुलाएंगे तो इनकी इज्जत बढ़ेगी, मेरी नहीं बढ़ेगी। मैं 6 टर्म का एमएलए हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल इनको बुलाना चाहिए था, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से गलत है। बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी शरद अवस्थी को महज 300 वोटों से मात दी थी। अब उनका आरोप है कि जानबूझकर हर कार्यक्रम में शरद अवस्थी को तो बुलाया जाता है, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा की रिपोर्ट, यूपी तक।